चंद्रयान के बाद एक बार फिर से हमारा इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि 2 सितंबर 2023 का ये डेट इतिहास को पढ़ने में छप चुका है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारे इंडिया का आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, जो कि सूर्य को स्टडी करने के लिए वहां पर गया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यही अच्छे से जानेंगे कि आखिर आदित्य L1 मिशन को क्यों लॉन्च किया गया और उसके लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या है, आखिर हम क्या पता लगाना चाहते हैं संघ की तरफ से। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो अगर आप वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम बिना किसी बकवास के अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। What is आदित्य L1? तो आदित्य का मतलब है हमारा यहाँ पर सन और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, जो कि हमारा स्पेस में मौजूद है। आप सभी ने अपने क्लासेस में न्यूटन्स लॉ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अगर मैं आप सभी को दोबारा से रिकैप कराने की कोशिश करूं तो आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता ही होगा, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो हमारा सन है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर अप्लाई करता है और जो हमारा अर्थ है वो भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सन पर अप्लाई करता है। तो उन दोनों फोर्स के अप्लायंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर की दोनों ग्रेविटेशनल इफेक्ट पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। और हमारे स्पेस में से 5 पॉइंट है जहां पर की कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आता है, वहां पर सारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जाता है, जो कि हमारा L1 पॉइंट, L1 2, L1 3, L1 4, L1 5 और हमारा ये आदित्य L1 जाने वाला है L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज 1 पर, इसलिए इसका नाम पड़ा आदित्य L1। अगर अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो समझ लीजिए, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जिस जगह पर कैंसिल आउट होते हैं, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 0 होता है, उसी पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अब आप सभी में से बहुत लोग का डाउट होगा कि आखिर हमने लैग्रेंज पॉइंट को ही क्यों चूज किया। स्पेस में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से हम सन के ऊपर पूरी तरीके से नजर रख सकते हैं, लेकिन आखिर हमने लैग्रेंज पॉइंट को ही क्यों चूज किया, तो इसका एक रीजन है। देखिए, लैग्रेंज पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका वैल्यू 0 होता है, इससे कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी काम नहीं करता। तो हमारे ऑर्बिटर अगर वहां पर जाता है तो उसको कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, वहां पर उसको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर वो आसानी से स्थिर रहेगा और फ्यूल भी हमारा कम लगेगा। तो आप जानते ही हम इंडिया वाले कितना फ्यूल बचाने में, पैसे बचाने में आगे है। इस ऑर्बिटर के अंदर हमारा 7 पेलोड भेजा गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन 7 पेलोड्स को आराम से पढ़ सकते हैं। इन 7 पेलोड्स का अलग अलग काम है, जैसे कि 4 पेलोड्स हमारे सन को स्टडी करेंगे, उनमें से ही 3 पेलोड्स हमारे L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज 1 को स्टडी करेंगे। अब देखो गाइस, हमने तो चंद्रयान को लॉन्च करके चंद्रमा पर लैंडिंग कर लिया था, उसके मिट्टी की अच्छी तरह जान पहचान कर ली थी, लेकिन अब सन के बारे में बात आती है तो यहाँ पर जो हमारा आदित्य L1 है वो लैंडिंग तो कर नहीं सकता, क्योंकि सन के सरफेस पे कोई उतर नहीं सकता, ना ही उसके आसपास भी कोई जा सकता है। तो ये जो हमारा ऑर्बिटर है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट में इसके तरफ गोल घूमेगा और फिर उस पर आसानी से नजर रखेगा, उसको स्टडी करेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जो हमारे अर्थ से मून की दूरी है वो है 3,80,000 किलोमीटर, लेकिन यहीं पर हमारे अर्थ से सन की जो दूरी है वो है यहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर। तो जो हमारा L1 पॉइंट है लैग्रेंज 1 है, उसका दूरी है हमारे अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर, जो कि हमारे मून से 4 गुना ज्यादा है। यानी कि जो हमारा मून है उसके दूरी से हमारा जो लैग्रेंज पॉइंट है उसका दूरी 4 गुना ज्यादा है। इसीलिए हमारे ऑर्बिटर को वहां लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, यानी कि 4 महीना लगने वाला है हमारे ऑर्बिटर को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में, और वहां पर जाकर वो 5 साल तक सन की स्टडी करने वाला है। यहीं पर जो मेरा चंद्रयान था उसका वर्किंग डे 14 दिन था और वो बहुत जल्दी वहां पर पहुंच गया था। Why आदित्य L1 is important? तो गाइस, मैं आप सभी के सामने ऐसे 3 रीजन बताने वाला हूँ जो कि हमारा बहुत हेल्प करने वाला है अगर हमारा ये ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो। पहला रीजन है हमारा कोरोना स्टडी। आप वो कोरोना मत समझिए जो महामारी आया था, ये कोरोना है जो आपको सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के साइड में, मतलब कि बाहरी लेयर में जो आपको आउटर सरफेस होता है ना, उसको हम यहाँ पर कोरोना के नाम से जानते हैं। तो अब इस कोरोना को स्टडी करने वाला है। अब मैं आपको कोरोना के बारे में बताने वाला हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको जहाँ तक पता है कि जो हमारा सन का कोर है उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है यानी कि हमारे बाहरी लेयर का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहीं पर एक्साइटेड बात आती है कि जो हमारा कोरोना का लेयर है यानी कि सबसे जो लास्ट लेयर है, मोस्टली आउटर मोस्ट लेयर है, उसका टेम्परेचर है 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब कि सीरियसली कैसे? एक थियोरेटिकल बात है, मान लीजिए हमने किसी आग को लगाया और अगर हम आग के पास रहेंगे तो हमको ज्यादा गर्मी फील होगी, लेकिन जैसे ही हम आग से दूर जाते जाएंगे तो हमको हीटनेस या टेम्परेचर
टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो आखिर ये क्यों, ये एक मिस्ट्री है, इसको अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो हमारा आदित्य L1 इसको भी स्टडी करने की कोशिश करने वाला है, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं CHP, यानी कि कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा सोलर स्टॉर्म, यानी कि सोलर स्टॉर्म अगर माइनर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेजर है तो पूरा पृथ्वी का वाट लगा सकता है, यानी कि पूरा पृथ्वी को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। तो इसी के बारे में हमारा आदित्य L1 स्टडी करेगा वहाँ पे। और गाइस जो हमारा थर्ड रीजन है वो है हमारा वेदर, यानी कि अगर हम समुद्र में नाव लेके जाते हैं तो पहले हम वेदर की जानकारी लेते हैं कि आखिर समुद्र में बाढ़ आएगा नहीं आएगा, बारिश होगी नहीं होगी, इन सभी की जानकारी लेके ही हम उसके अंदर इंटर करते हैं। वैसे ही हमारे स्पेस के पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस मिशन के बाद हमको वेदर की जानकारी हो पाएगी और हम वेदर की जानकारी लेके ही किसी मिशन को लॉन्च करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा सन है वो हमारे अर्थ के 109 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि एक सन के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा जाएंगी। और हमारे गैलेक्सी का 99.86% ऑफ मास जो है वो अकेला सन कैरी करता है, जबकि अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं और मेट्रॉइड हैं, एस्ट्रॉइड हैं, वो सभी 0.14% मास को ही एग्जिस्ट कर पाती हैं। तो आप समझिए इतना जब मास सन कैरी कर रहा है तो वेदर कितना ये चेंज कर सकता है, यानी वेदर पूरी तरह से सन पर ही डिपेंड है। और ये जो आदित्य मिशन होने वाला है वो हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट मिशन होने वाला है और फर्स्ट सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाली है। तो ये हमारे पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि हम आज इतना कुछ कर पा रहे हैं अपने साइंटिस्ट की बदौलत। तो अगर आप भी आदित्य L1 को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आई सपोर्ट आदित्य L1। और मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी है कि हमारा देश इतना ज्यादा उन्नति और तरक्की कर रहा है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये नॉलेज बहुत ज्यादा ही सही लगा होगा। अगर आपको जरा सा भी नॉलेज कुछ सीखने को नया मिला हो इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ या फिर किसी मोबाइल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।